जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के कारक तत्वों की। बृहस्पति देव से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं हमें जीवन के अंदर ये बताएंगे, और अशुभ बृहस्पति देव के लक्षण बताएंगे कि बृहस्पति देव हमें जब सही अपना फल नहीं देते हैं, हमें ठीक फल नहीं मिल पाता है बृहस्पति देव का, ये बताएंगे और उनके उपाय भी आपको बताएंगे। दोस्तों आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाए आपके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बताते हैं बृहस्पति देव के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं। हमें कितना ज्ञान होगा जीवन के अंदर में, कितनी जानकारियाँ होंगी और किस प्रकार का ज्ञान होगा, हर तरह के ज्ञान के बृहस्पति देव कारक होते हैं। और शिक्षा हमारी किस तरह की होगी, कितनी होगी, ये इसके भी कारक बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव धन के कारक होते हैं। हमारे जीवन में धन कितना होगा, संतान कैसी होगी, संतान के भी कारक होते हैं। और गुरु के और दादा के, इन सब चीज़ों के बृहस्पति देव कारक होते हैं। हर बड़ी चीज़ के कारक होते हैं बृहस्पति देव। जैसे बड़े भाई के बड़ा शरीर, जैसे बहुत से आदमियों को आपने देखा होगा बड़ा शरीर हो जाता है, तो उसके भी कारक होते हैं। बड़े घर के कारक होते हैं, महल के कारक होते हैं। और ये सात्विकता के कारक होते हैं। हमारे आचार विचार, खान पान हमारा सात्विक होगा या नहीं होगा, तो इस सात्विकता के भी एक बृहस्पति देव कारक हैं। और बृहस्पति देव देवताओं के कारक हैं, तप के कारक हैं, यज्ञ के कारक हैं, धर्म के, दान के, धर्म में हमारी कितनी निष्ठा होगी, और ब्राह्मण के, गाय के और वेदांत के। वेदांत होता है कि हम चारों वेदों के जो कारक हैं वो बृहस्पति देव हैं, चारों वेदों के ज्ञान के कारक। और चर्बी के कारक हैं, वायु के, हमें कभी जीवन में वायु रोग होगा या नहीं होगा, और कफ की कोई शिकायत हमें जीवन में होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों के हमारे बृहस्पति देव कारक हैं। और आभूषण के, जो सोने से बनी हुई हमारे जो गहने होते हैं उनके कारक हैं। रत्न व्यापार के, जो स्टोन वगैरह का काम होता है, जो रत्न का व्यापार करते हैं, उसके कारक हैं। दूसरे के विचारों को हम कितनी आसानी से समझ सकते हैं, इस बात के भी बृहस्पति देव हमारे कारक हैं। और दिशा की बात करें तो अब बृहस्पति देव हमारे ईशान कोण होता है हमारा पूरब और उत्तर के बीच का कोना, ईशान कोण होता है, उसके कारक हैं। पीले रंग के कारक हैं। और इन सब बातों के बृहस्पति देव कारक हैं। बृहस्पति देव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये तीनों नक्षत्र बृहस्पति देव के होते हैं। बृहस्पति देव से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? यादाश्त का कमज़ोर होना, दांत रोग का होना, और पीलिया का होना, लीवर की बीमारी का होना, सिर में चक्कर का बने रहना, पित्ताशय के रोग होना, नींद का कम आना या ना आना, कब्ज का होना। और जब भी दोस्तों हमारे कुंडली के अंदर में बृहस्पति देव और शनि देव किसी भी घर में बैठेंगे, और बृहस्पति देव और राहु देव ये भी किसी घर में बैठेंगे, और बृहस्पति देव और मरकरी यानी कि बुध देव, तो मैंने ये कौन कौन से बताया आपको? बृहस्पति देव के साथ शनि देव, राहु देव या बुध देव, ये तीनों जब भी हमारे कुंडली में किसी भी घर में बैठेंगे तो ये हमें अस्थमा के, दमा के और श्वास के रोग ये ज़रूर देंगे हमें। और रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, रक्त विकार का होना, पेट फूलना, जिगर में खराबी होना, और हमारे शरीर में मोटापे का होना, ये सब रोग बृहस्पति देव से संबंधित होते हैं। हम किस प्रकार पहचाने कि बृहस्पति देव हमें सही अपना फल नहीं दे रहे हैं, उनके अशुभ लक्षणों को किस प्रकार पहचाने? गले में हमें अचानक माला का धारण कर लेना, ये भी हमारे बृहस्पति देव को खराब करने की एक निशानी होती है। बड़े भाई गुरु और पिता से कोई वाद विवाद का हो जाना, ये भी खराब बृहस्पति देव की निशानी होती है।
बृहस्पति देव हमारे कुंडली में दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में, आप दोबारा सुने, दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में जब बृहस्पति देव बैठेंगे और उनके साथ कोई शत्रु ग्रह बैठेंगे तो ये हमें अशुभ फल देंगे हमें। और शिक्षा का हमारे जीवन में अचानक रुक जाना, हमारे जीवन के अंदर, जैसे बच्चा कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है या कोई किसी भी तरह की शिक्षा पढ़ रहा है या कोई बड़ा जातक है वो कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसका अचानक रुक जाना, ये भी हमारे अशुभ बृहस्पति देव के लक्षण होते हैं। सपने में सांप का दिखना, ये भी बृहस्पति देव का अशुभ लक्षण है हमारे। और सोने का खोना, सोने का गिरवी रखना, सोने को बेचना, ये भी हमारे बृहस्पति देव के अशुभ लक्षण है। व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के बारे में कोई भी व्यर्थ की बात का उड़ जाना किसी प्रकार की, तो ये हमारे अशुभ लक्षण होते हैं बृहस्पति देव के। इन पोजीशंस में हमारे बृहस्पति देव हमें सही फल प्रदान नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इनकी उपाय की। नाक, कान, दांत हमेशा साफ रखना, इससे हमारे बृहस्पति देव हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय है पीपल के पेड़ में जल देना और केले के पेड़ में जल देना। पीपल को हम शनिवार को जल दे सकते हैं पीपल के पेड़ में, और केले के पेड़ में हम बृहस्पतिवार को जल दें तो हमें बृहस्पति देव के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तीसरा उपाय है बड़े भाई, पिता, गुरु, दादा की सेवा करना और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना उनसे, तो इससे भी हमारे बृहस्पति देव शुभ होते हैं, हमारे अच्छा फल प्रदान करते हैं। माथे पर केसर का तिलक लगाना या चंदन का तिलक लगाना, ये भी हमारे बृहस्पति देव का एक बहुत अच्छा उपाय है हमारे, और ख़ासकर हम इसको बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर लगाएं इसको हम। और रंगों से हमारे बृहस्पति देव का बहुत जुड़ाव है, जैसे पीले रंग, पीला रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग, सफ़ेद रंग। हम पीले रंग, गुलाबी रंग, नीले रंग और सफ़ेद रंग के हम जो है कपड़े पहन सकते हैं। अपनी दीवारों पर ये पेंट या वाइट वॉश वगैरह करवा सकते हैं। जब भी हमारी बृहस्पति देव की दशा चले तो इसमें हमें ये ज़रूर करना चाहिए हमें, तो हमारे बृहस्पति देव से हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं ये उपाय करने से। और छठा उपाय, हम बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं 108 बार प्रतिदिन। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। तो दोस्तों ये उपाय करके आप बृहस्पति देव को अपना शुभ कर सकते हैं अपना। तो आज हमने आपसे दोस्तों बात करी बृहस्पति देव के बारे में। अगले वीडियो के अंदर हम दैत्यों के गुरु शुक्र देव के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर आप कोई अपना ज्योतिष से संबंधित या अपने बारे में कोई प्रश्न मेरे से पूछना चाहें तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं जाकर, और या मेरे WhatsApp नंबर पर भी आप ये किसी भी अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, शुक्रदेव के वीडियो के साथ में आपसे। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।